तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 17 फरवरी को जितने भी छात्र मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए बिरुज रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि हम लोग जैसे ही इसका नया पार्ट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ और सारे के सारे आप लोगों को एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक है, इसको जहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए एक एक प्रश्न को जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को छपेंगे, ठीक है ना, 17 फरवरी को, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन, 92/115 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोस्तों इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 92 और 115 में क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कटाएंगे तो 23 चौका 92 और 23 पंचे 115, तो क्या हो जाएगा 4/5, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 4 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, जो सिंपलेस्ट सरलतम रूप होगा, सबसे छोटा रूप होगा इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन, घबराना नहीं है दोस्तों, 100 में 100 आएगा, ठीक है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 100 में 100 लाने वाला। चलिए हम लोग समझते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को, और छोड़ना नहीं है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है ना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर पूछा जाए कि कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अनंत निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए क्या शर्त है दोस्तों? शांत होने के लिए शर्त है अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो, और q का मतलब ये जो हर्क है q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप का आ रहा है। और एक और शर्त है दोस्तों, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, है ना। उभयनिष्ठ कॉमन या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और q का जो वैल्यू होगा वो 2 और 5 के रूप का होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो ये शांत हो जाएगा। 7/88 देखने ही से लग रहा है 11 और 8 का ये नहीं होगा। 13 और 210 7 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 17/110, इसमें भी आपको 2 और 5 के अलावा और भी काफ़ी सारे संख्या आ रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपको नहीं होगा। तो ये 15/1600 में देखो कॉमन है कुछ, 3 है ना, मतलब 5 कॉमन है, तो 5 तिया 15, इसको कटा देंगे दोस्तों, 5 तिया 15, 5 जगह 3/360 आ रहा है ना, नहीं 360 नहीं, यहाँ पे 5 तिया 15, 1 बचा था 5, 320, तो 3/320 आ रहा है दोस्तों। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसको जो हल करेंगे दोस्तों 320 को, तो ये 2 और 5 के रूप का आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमको सी के साथ चलना है। क्या हो जाएगा? सी के साथ। यानी तो आप लोग भाग विधि से भी बना सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमको सी के साथ यहाँ पे हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा और बाकी सारे अशांत है। जैसे यहाँ पे डी नंबर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें 11 आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बहुपद dy² क्या है दोस्तों? बहुपद dy² प्लस by प्लस है, देखो x² नहीं है, dy² के शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है दोस्तों। c के जगह पे कितना a, तो a/d। देखते हैं किस ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। तो 4 का क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अब √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा? बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर √18 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √36, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 6 आ जाएगा परमेयकरण गुणांक। लेकिन नहीं दोस्तों, जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा ना उसी संख्या से परमेयकरण गुणांक होता है। √18 से ही हमको यहाँ पे √18 का परमेयकरण गुणांक मतलब 18 ही आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ और संख्या रहता जिसको गुना करने पर 18 आ जाता तो वो आंसर आ जाता। हालांकि आपको अगर √18 दिख रहा है ऑप्शन में, तो 18 के साथ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, परमेयकरण गुणांक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा था? 2 हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे अभाज्य संख्या है, तो प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा 2। यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b घनात्मक पूर्णांक हो, तो क्या होगा? a बराबर क्या है दोस्तों? BQ प्लस R। ये जानते हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है आपका। जहाँ a और b अगर धनात्मक पूर्णांक हो और यहाँ पे जो r का वैल्यू हो दोस्तों, r का जो वैल्यू हो हमेशा b से छोटा होता है। क्या होता है? हमेशा b से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमको सी के साथ चलना है। एक कंडीशन है ना, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ
आर का मान हमेशा जो है बी से छोटा होनी चाहिए, ये शेषफल है आर यहाँ पे। अगला प्रश्न 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या की अगर बात करें दोस्तों तो देखने ही से लग रहा है √5 से √5 गया तो 6 बचा, तो 6/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परमेय संख्या और बाकी अपरिमेय है यह सारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। तो शून्यक यहाँ पे क्या होगा? दोनों धनात्मक, देखिए प्लस वाले हैं दोस्तों, तो प्लस वाले में क्या होगा बताओ? एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक हो गया, फिर दोनों ऋणात्मक होगा। तो इसमें दोनों ऋणात्मक होगा दोस्तों, क्या होगा? दोनों ऋणात्मक। जब आपको सारे प्लस वाले मिलेंगे तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। निकाल भी सकते हो आप लोग, x² + 12x को आप लोग 7x + 5x करके बना सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 7, यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे 5 तो x + 7, देखो ना x + 7 और x + 5। बताओ इस दोनों का -5 और -7 आएगा ना इसका। इसलिए दोस्तों सभी जगह देखो ट्रिक हो गया कि सभी जगह प्लस देखने को मिलेंगे तो इसका शून्यक दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखने से लग रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका 11 हो जाएगा, इसका आपको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा दोस्तों, और इसका 14, 24 नहीं 14, और इसका 17, और इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपद। समय कम है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस सेट करना है कर लो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को यहाँ पे आने की संभावना है दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों 200+ क्वेश्चन। क्या बताऊँगा? 200+ क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। 11वां क्वेश्चन है, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक। तो 5y² - 25 = 0 कर देंगे, शून्यक का मतलब 0 कर देंगे इक्वल। तो 5y² बराबर इधर लेके जाएंगे तो 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो y² बराबर 5 हो जाएगा, तो y का मान इधर लेके जाएंगे तो ये ±√5 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में। तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है, तो 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कहा गया कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। तो द्विघाती बहुपद, देखिए द्विघाती बहुपद का हम लोग एक जानते हैं सूत्र दोस्तों, x² - α + β × x + α × β। जब हम लोग को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² रखेंगे दोस्तों, माइनस अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योग क्रमशः मतलब 3 दिया है तो 3x प्लस गुणनफल कितना? -40, तो -40 यहाँ रखेंगे। तो इसको हल कर देंगे थोड़ा सा, तो x² - 3x - 40। देखते हैं किस ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगी आपका। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, x² - 3x - 40 यही करेक्ट है। अगला प्रश्न, युग्म समीकरण का हल है। तो हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों क्या हल है। तो a1/a2 करेंगे बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी ऐसे ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बराबर है या फिर नहीं, इक्वल नॉट इक्वल टू है। देखेंगे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4। अरे ये तो इक्वल हो गया दोस्तों, है ना, इक्वल हो गया। देखो ना इक्वल हो गया ना, ये क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, इक्वल हो गया सारे। तो इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताओ? इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हल, है ना। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, अनगिनत हल। कहा गया दोस्तों यदि बहुपद के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान। मैंने बताया था दोस्तों अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मान लो कि ये अल्फा बराबर है ना और एक 1/α हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अल्फा गुने 1/α बराबर c के जगह पर -b/a की जगह पे 1 है, तो ये से गया तो b का मान -1। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप लोगों को काफ़ी बार जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे मेरे, उसमें बताया था मैंने कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो एक अल्फा माना है और दूसरा 1/α, और अल्फा इंटू बीटा पे यहाँ पे हम लोग को b का मान निकाल देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा -1। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है दोस्तों वो आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 15 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो कि वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से क्या है
छोटा है ना, मतलब निगेटिव में इसका वैल्यू आ रही, तो कौन सा रिलेशन सही है, ये डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। तो 16 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है ना, या डी का मान लेस देन 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा, क्या दोस्तों, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, मैंने बता रखा था दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या करेंगे, थोड़ा सा हल कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे एलसीएम अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए होता है ना, ए से ए चला जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी के जगह पे -1 और सी के जगह पे -6, तो ये हो जाएगा -1/6 आंसर। ऑप्शन नंबर हमको डी में ये मिल रहा है, तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगी। समांतर श्रेणी का 11वां पद 21वां पद क्या होगा, तो ए का मान यहाँ पे -3 है, डी का वैल्यू क्या है 4 -3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों आपका, और यहाँ पे n का मान 21 है, तो टी एन बराबर नहीं निकाल लेंगे हम लोग, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, (137) ऑप्शन नंबर डी के साथ चला। काफ़ी सिंपल था दोस्तों, ये a + n - 1 इंटू डी वाले फार्मूला में बनाना था। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है। यहाँ पे ये तो एक्स क्यू है, ठीक है ना, एक्स क्यू है दोस्तों, द्विघात समीकरण है की बात हो रही है ना यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि एक्स क्यू यहाँ पे है और एक्स क्यू यहाँ से ये कट जाएगी, इसको फार्मूला में एक्स a - b का होल क्यूब लगाएंगे, तो यही आंसर हो जाएगी। अगर एक्स इसको हल करते तो एक्स स्क्वायर से यहाँ ये कट जाएगा, तो इसमें द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगी। ये भी देखो √x आ गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो x के पावर 4 आ रहा है दोस्तों, तो ये तो ऐसी ऑटोमेटिक गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डैश का कौन सा पद 0 है, मतलब टी एन का वैल्यू 0 यहाँ पे दिया गया है, ए का मान 80 दिया गया है दोस्तों, और डी का मान यहाँ पे लगता है -4 है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव हो रही है घटते हुए क्रम में। तो टी एन का मान हम लोग जानते हैं a + n - 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना है आपका 0, a का मान 80, n का मान निकालना है -4, इधर लेके आएंगे तो -80 बटा -4 बराबर n - 1, तो 20 चौके 80, तो n का मान 21, तो मतलब दोस्तों 21वां पद जो है ये इसका 0 हो जाएगी, ठीक है ना, तो 20 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n, देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे छात्र फंसते हैं, इसका सार्वंतर क्या होगा, बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं, यहाँ पे 6, 4 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है ना, n के जगह पे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 है ना, लेटेस्ट आपको 2 यहाँ पे पद लेनी है, तो 6 - 4 × 1 कितना होगा आपको, 6 में से 4 गया 2 होगा, फिर 6 - 4 × 2, तो ये कितना होगा, 6 में से 4 गया कितना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे -8 में से 6 गया तो -2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है दोस्तों, डी निकालने कॉमन डिफरेंस है ना, तो -2 फिर माइनस आपका यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -4। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 21 का सी। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती कर सकते थे, जब इस तरह के प्रश्न आएंगे 6 - 4n फिर 2 - 5n, तो n के जगह पे क्या करना है, गिनती की संख्या को ले लेना, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को, ठीक है, मान पुट करके घटा देना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस निकाल के। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी यहाँ पे देखनी है कि कौन सा है, मतलब किसका कॉमन डिफरेंस सेम है दोस्तों, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो 1 3 9 27 नहीं होगा, a स्क्वायर भी नहीं होगा दोस्तों, 2 -2 उसके बाद 4 है, फिर -6 ये तो कभी होगा ही नहीं दोस्तों, क्यों, ये हो सकता है ना ऑप्शन नंबर सी, तो 22 को सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर देखो, 1/2 -3/2 जो आएगा दोस्तों वही -1/2 और -1/2 आएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना फिर इसमें से इसको घटाना है, तो आ जाएगा दोस्तों आपका कॉमन डिफरेंस। तो इसको अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2/2, ये -1, क्या इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको बिल्कुल आएगा -2/2, ये भी -1 आ रहा है ना, इसको घटाओगे तो -1 और -1 दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। निकाल सकते हो दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था।
मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु किसको बोलते हैं दोस्तों? ओरिजिन सेंटर है ना। अगर इस तरह के यहाँ पे ये उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, तो इसको 0,0 इसका नियामक होता है, मतलब निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है 23 का। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे आप लोग को छपेंगे, ठीक है ना, 17 फरवरी को। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जैसी न्यू वीडियोज लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और चाहिए दोस्तों अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC बराबर 2/3, तो एरिया त्रिभुज PQR। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न है ना, और समरूप बोला जाए दोस्तों, और ये भुजा का अनुपात है, क्या ये भुजा का अनुपात है ना, QR क्या होगा, भुजा होगा, साइड्स होगा दोस्तों। तो उस एरिया का जैसे ही हम लोग एरिया निकालेंगे, तो इसका क्या करना, 2/3 का स्क्वायर कर देना, यही एरिया निकल जाएगी। तो 2/3 का स्क्वायर कितना, 4/9। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 4/9 ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना हमको। काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, 24 का ए करेक्ट हो जाएगी। कहा गया 25 नंबर में कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करनी है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। ये 60 है दोस्तों, ये 50 है, तो जल्दी से बता दो ये कितना होगा, 70 होगा ना। 60 50 कितना, 6 5 11 110, 180 में से 70। जब ये 70 दोस्तों, तो ये कितना बताओ, जब ये 70 तो ये भी क्या होगा, 70। शीर्षाभिमुख कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री हो जाएगी। अगला प्रश्न, कहा गया दोस्तों कि बिंदु R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो भाई मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा दोस्तों, 8, ये 8 और 0, 0 + 8/2, x वाले x को टर्म को जोड़ देंगे, 6 + 0/2, तो कितना होगा, 4 और 3, 4,3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ये मध्य बिंदु नियामक है ना, काफ़ी सिंपल। मान लो ये A है, B है, इसका RS है दोस्तों, ठीक है ना। ये मान लो आपका R है और ये S है, इसका निर्देशांक 0,6 है और इसका निर्देशांक 8,0 है ना। तो यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु निकाल देंगे। कि काफ़ी सिंपल प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। कहा गया दोस्तों कि बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल है ना। A और B मान लेते हैं, ये 4,6 है, ये 8,2 है भाई। तो हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं ना, दूरी सूत्र से x2 - x1, तो x2 कितना है, 8 में से 4 गया, प्लस 2 में से 6 गया, है ना। तो 8 में से 4 गया कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √32। तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4√2। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 4√2 इकाई, ठीक है। √32 को तोड़ोगे तो 4√2 आएगा यहाँ पे। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाना है। आप मान भी पुट कर सकते हो दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 3/4 प्लस 1/4, देखो ना जोड़ किया कितना आएगा, 4/4, 1 आएगा ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहा गया 29 नंबर की यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो तो रेखाई होगी। जब संगत की बात हो रही है दोस्तों, है ना, एक संगत होता है, एक असंगत होता है। जब संगत अगर मतलब युग्म हो दोस्तों, संगत, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे 29 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु -6 किस पाद में, तो तृतीय पाद में, दोनों निगेटिव। जब दोनों निगेटिव तो ये तृतीय पाद में, बताया था ना। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। चलिए 31 नंबर कहा गया है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री, कोण QPR। तो ये कोण PQR बताइए, है ना। देख लेते हैं दोस्तों, ये मान लो कि त्रिभुज PQR है, ठीक है ना। QR को S तक बढ़ाया गया, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS का मान 120 डिग्री है, तो ये 120, तो ये कितना 60। QPR है ना, QPR इसका मान दिया है 63, तो 60 63 कितना हो गया आपका, 180 में से घटा दो, तो कितना हो, ये हो जाएगा आपको ना 180 - 123, 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर 31 का करेक्ट हो जाएगी बी। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज जो होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज।
जब भी समद्विभाजक की बात आए तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे लगाना है। त्रिभुज में एबीसी में डी समानांतर बीसी है, तो ए डी का मान AD बटा DB बराबर 2/3 AE बटा सेम होगा दोस्तों, है ना। मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है आपका और DEA है, ठीक है ना। तो AD बटा DB तो AE बटा EC तो 2/3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 33 का बी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि समानांतर था। 34 नंबर, यदि त्रिभुज ABC तथा AD तो ये समरूप होंगे। मान लो तो ये त्रिभुज ABC है दोस्तों और ये त्रिभुज आपको DEF है, ठीक है। तो AD बटा DE मतलब AB बटा D मतलब ये, हाँ चलिए, और BC बटा मतलब ये देखो FD, BC बटा FD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको है ना, कौन सा ये समरूप होंगे जब, देखो ये भुजा जो दिया है दोस्तों BC बटा ये FD के यहाँ पे अनुपात के रूप में है। तो 34 में जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, वो आपको कोण B का जो मान होगा, ये कॉमन क्या क्या है, ये और ये है ना। देखो ना, इसमें और इसमें और इसमें है ना, तो ये कोण और ये कोण, बीच वाला कोण, तो कोण B बराबर कोण D जो है यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए समरूप होने के लिए। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, पकड़ना है बस आप लोगों को, है ना। अगर यहाँ पे BC बटा EF रहता तो ये कोण B बराबर कोण E हो जाता है। तो ये गलती से भी मत लगाना क्योंकि यहाँ पे FD लिखा हुआ था, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चित्र बना के समझेंगे तो आप लोग को आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है दोस्तों कि दी गई आकृति में, क्या क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में थोड़ा PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। PQ जो है दोस्तों यहाँ पे O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, OQ का मान 3 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और PQ है 4 सेंटीमीटर भाई। तो नहीं निकालोगे, बताओ कितना सिंपल है, ये पाइथागोरस प्रमेय पे बन जाती है, आपको 90 डिग्री हो जाएगी दोस्तों। तो 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगी। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कहा गया आपको एक्स अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी। तो सिंपल हमको क्या करना है बताओ, एक्स अक्ष से बिंदु एक्स अक्ष से बिंदु क्या हो जाएगा बताओ। जब भी एक्स अक्ष से बिंदु अगर पूछा जाए दोस्तों तो कन्फ्यूजन मत होना है। एक्स अक्ष से अगर बिंदु पूछा जाए तो वाई का मान बताना है, तो 12 इकाई। अगर वाई अक्ष से पूछता ना, वाई अक्ष से, तो एक्स का मान बताते, ठीक है ना। इसलिए कन्फ्यूजन मत होना है, इसका मान 8 हो जाता। एक्स अक्ष से पूछा गया तो 12, वाई अक्ष से पूछता तो 8, ठीक है। एक्स अक्ष वाला पूछेगा तो वाई का मान बतानी है और वाई अक्ष वाला पूछेगा तो एक्स का मान बताना। सिंपल था, थोड़ा सा समझना है। चलिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। तो सिंपल है दोस्तों, तो 90 डिग्री होती है ना, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। 90 अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है दोस्तों, मान लो तो ये है ना, और ये त्रिज्या, इस दोनों के बीच की 90 डिग्री कोण बनता है। 38 नंबर है दोस्तों कि यदि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है। चलिए, ये और ये स्पर्श रेखा है और ओ केंद्र वाली इस प्रकार है कि कोण PTQ मतलब ये कोण है दोस्तों 50 डिग्री। तो कोण POQ ये बतानी है ना, कोण POQ। तो हम लोग को पता है दोस्तों, यहाँ से जब आपको यहाँ से ये कोण जो आपको पता है ना 38 का, यहाँ पे देखिए क्या होता है आपको, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। जब ये आपको 50 डिग्री यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोण POQ मतलब इसका मान हमको निकालनी, इसका मान, ठीक है ना, इसका मान निकालनी है। तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो हो जाएगा आपको 130 डिग्री के, क्या हो जाएगा 130 डिग्री निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप इसका इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों मिला के जो होता है तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो ये जबकि अकेला 50 है दोस्तों, तो 180 में से अगर 50 घटा देंगे तो 130 आएगा, जो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा तो आपको यही करना है, ठीक है ना। ये कोण दिया रहेगा दोस्तों तो 180 में से इसको घटा देंगे, अगर ये दिया रहेगा तो 180 में से ये कोण निकाल लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, थोड़ा समझना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में PQR में कोण PRQ बराबर थीटा है। चलिए, PRQ बराबर थीटा है, ओके। उसके बाद PQ का मान 3 सेंटीमीटर है। चलिए, PR का मान 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान नहीं निकालोगे, बताओ।
जब ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा दोस्तों, और ये आधार हो जाएगी। जब हमको लंब और कर्ण पता है तो साइन थीटा का मान डायरेक्ट लिखते हैं 3/6, तो 1/2, तो साइन थीटा का मान कितना, साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन गया तो थीटा का मान 30 डिग्री। काफ़ी सिंपल प्रश्न था दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर हमको ए के साथ चलना है। किसके साथ चलना, ए के साथ। काफ़ी सिंपल है, साइन के रिलेशन में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियोज का। यदि टेन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए का मान है ना P/B हो जाएगा ये, तो एच का मान 5 हो जाएगा, तो कॉस ए का मान B/5, B बटा मतलब एच, तो 4/5। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन